पालन सही से नहीं हो पाता। निश्चित तौर से आज इस मंच के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों, दलितों, मजलूमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की तरफ से आदरणीय त्यागी जी और हमारे बीच में जो हमेशा हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष और SC/ST आयोग के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र सिंह खजूरी जी और राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह पटेल जी, ये लोग हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अब हमारे किसी भी साथी को किसी भी प्रकार के जुल्म ज्यादती का अगर शिकार कोई बनाए तो उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के द्वारा आदरणीय त्यागी साहब, आदरणीय खजूरी साहब और पटेल जी के द्वारा, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा पूरा हक, अधिकार और न्याय दिलाया जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय स्वराज पंथ। प्यारे साथियों, निश्चित तौर से हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु हैं, उन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि बुंदेलखंड के अंदर राष्ट्रीय लोकदल भी किसी भी राजनीतिक शक्ति से कमजोर नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ भी हरियाली लाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, आप सब लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं और हम लोग दिन रात परिश्रम करके आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोगों ने अपनी नागरिक अधिकार पार्टी का विलय करके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए ऐलान किया था। हमारा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय लोकदल को हमेशा मजबूत करने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को मजबूत करते हुए बुंदेलखंड में आने वाले समय में आदरणीय त्यागी जी को, खजूरी साहब को और पटेल जी को ये दिखाना है कि राष्ट्रीय लोकदल बुंदेलखंड में भी आप लोगों की तरह जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लहराया जा रहा है, वैसे ही यहाँ भी हम लोग झंडा गाड़ दिए हैं। ये निरंतर फहराता रहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब ज्यादा बातों को विस्तार न देते हुए, क्योंकि हम लोग आदरणीय त्यागी जी को सुनेंगे, उनका लंबा राजनीतिक जीवन है। पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती प्रदान करने वाले आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने जो अनुभव हासिल किया, जो उनका विजन है, कैसे राष्ट्रीय लोकदल को और यहाँ पर ताकत दी जाए, इसके बारे में हमारे साथियों को, हमारे लोगों को वो बताएंगे। एक बार आप सभी लोग आदरणीय त्यागी जी को जब वो हमारे बीच में बोलने के लिए आएंगे, पुनः स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, वो बुंदेलखंड स्तर के हों, हमारे बीच में क्षेत्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज बुधौलिया जी, लियाकत अली जी, सायरा बानो जी, सभी पदाधिकारी और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम किए हैं। निश्चित तौर से आप लोगों की
ये मेहनत आने वाले दिनों में आदरणीय त्यागी जी के निर्देशानुसार हम लोगों को मजबूत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रालोद, जय जन चौधरी। राष्ट्रीय लोकल, राष्ट्रीय लोकल, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। बोलो भैया बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी का अभी विचार सुने और मैं जिस घड़ी का इंतजार था आप लोगों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप माननीय श्री त्रिलोक त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय लोकदल, जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और धर्मराज सेन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय त्यागी जी को बाबा साहब की फोटो सफेद टिकट करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्य अतिथि इस मानव की पवित्र धरती में आने के लिए धन्यवाद। आइए आप मुख्य अतिथि के विचार। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 लोक त्यागी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रघुनाथ दिनकर जी, हमारे बीच में SC/ST आयोग के मेंबर श्री नरेंद्र खजूरी जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़ा आयोग के सदस्य रामकिशन पटेल जी, मनोज गदौलिया जी, हमारी अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी, युवा लोकदल, महिला लोकदल, किसान लोकदल, सभी के पदाधिकारीगण, माताओं और बहनों, साथियों, अभी मेरे से पहले खजूरी जी ने, पटेल जी ने और दिनकर जी ने अपनी बात रखी और ये बताया कि लोकदल क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। लोकदल का गठन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए एक दल बना रहा हूं जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, इनकी हक के साथ हकतलबी हो रही है, मैं इनके लिए एक दल का निर्माण कर रहा हूं। और चौधरी चरण सिंह जी ने ये दल जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी के लिए नहीं बनाया। ये दल जो हमारे नेता ये चुनाव लड़ते हैं इसमें पदाधिकारी जरूर हैं, इनके लिए नहीं। ये दल जो सामने बैठे हैं आप लोग, उनके लिए बनाया था, उनकी लड़ाई के लिए बनाया था, उनके लिए काम करने के लिए बनाया था। ये इसलिए चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल बनाया। लोकदल जो बनाने का मकसद उनका मकसद था कि गांव में बिजली हो, गांव में सड़क हो, गांव में अस्पताल हो, गांव में तमाम साधन हो। और गांव में जब सब साधन होंगे तो फिर कोई शहर में नहीं आने का। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव को इतनी ताकत दे दो जिससे शहर में कोई ना जाए। आज बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली स्लम बन रहा, गांव के लोग वहां जा रहे, काम की तलाश में रह रहे, पढ़ाई के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए। अगर गांव में अस्पताल होगा, गांव में स्कूल होगा, गांव में सारे साधन होंगे तो फिर कोई शहर में नहीं जाने का। और शहर भी आबादी के दबाव से, दबने से बच जाएंगे, स्लम होने से बच जाएंगे। ये चौधरी चरण सिंह आज से पहले कहा करते थे और उनका कहना सच था। आज मुंबई दब रहा, आज मुंबई आबादी में दब रहा, आज दिल्ली आबादी में दब रही है, आज बड़े बड़े शहर आबादी के दबाव में दब रहे हैं और गांव सहूलियतों के अभाव में मर रहे हैं। इसलिए जरूरत किस बात की है। और जब चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव में सड़क बनाओ, तो सड़क पर अगर पटेल साहब का ट्रैक्टर चलेगा तो मुन्नालाल दिनकर की साइकिल भी तो उसी सड़क पर चलेगी ना।
सबके लिए सड़क होगी। गांव में अस्पताल होगा तो एक हाथ अगर जमींदार का उस डॉक्टर के हाथ में होगा तो उस खेत में काम करने वाले काश्तकार के हाथ में भी एक हाथ होगा, उसका भी हाथ पकड़कर वो देखने का काम करेगा। ये बात चौधरी चरण सिंह की। और उन्होंने इसी बात के लिए, इसी काम के लिए लोकदल का निर्माण किया। वो लगातार कहते चले गए और जब देश के प्रधानमंत्री बने, मैं उनकी बात नहीं, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करोगे तो बाबा साहब ने अपनी पूरी जवानी से लेकर आखिर तक उनके लिए संघर्ष किया जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता, दबे कुचलों के लिए, जिनके हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब, पटेल साहब, ये ऐसे नेतृत्व था जिन्होंने भारत को बनाने का काम किया। अपनी पूरी तपस्या, आजादी की लड़ाई से लेकर अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान की। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और ये लोकदल चौधरी चरण सिंह का लोकदल है, ये लोकदल बाबा भीमराव अम्बेडकर का लोकदल है, ये लोकदल सरदार पटेल का लोकदल है, ये सभी महापुरुषों का लोकदल है और हमें इसे मजबूत करना है। ये बात मैं आपके सामने कहना है। मैं ज्यादा आपकी बात, लंबी बात आपसे नहीं करना चाहता, इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जब जब राजनीति में सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, उन्होंने किसानों के लिए काम किए, उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किए। आपको याद होगा जब वो सरकार में आए तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, काम के बदले अनाज की योजना। प्रधानों के जरिए मजदूरों को अनाज दिया गया और जो गांव के दगड़े थे, कच्ची सड़कें थी, उन पर मट्टी डली। और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जो बजट है ये आधा बजट गांव पर खर्च होगा, तब ये गांव की सड़कें शहरों से जुड़ी, तब आपका खर्चे लगे और काली सड़कें बनी। ये सड़कें चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री रहने के बाद, आदर के बाद बनाई थी। ये बात मैं आपसे कहूँगा। आज जयंत चौधरी जी नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। आज स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो आज चल रहा है उसमें नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। उसमें ये काम हो रहा है कि नौजवानों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए। आज नौजवानों को ITI, नौजवानों को तमाम ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि जयंत चौधरी जी के साथ जुड़ो, मुल्लालाल दिनकर जी के साथ जुड़ो, पटेल साहब के साथ जुड़ो, उन लोगों के साथ जुड़ो कि जिन्होंने पार्टी में गरीब के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उनके साथ जुड़ने का काम करो। जयंत चौधरी जी अगर स्किल बढ़ाएंगे लोगों की, अगर आज बच्चे ट्रेंड होंगे, उनको काम मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी अपराध की जन्नी है, अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और जयंत चौधरी आज इसी काम पर लगे हुए हैं। ये मैं आपसे निवेदन करने आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें दोनों हाथों को काम चाहिए। आज लघु उद्योग की जरूरत है। सरकार MSME मंत्रालय काम कर रहा है, लोन दिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ट्रेंड करो। सरकार लोन दे रही है, महिलाओं को लोन दे रही है, नौजवानों को लोन दे रही है। अपने उद्योग कायम करो, नौकरी मांगो और साथ साथ अपने बीच में कुछ लड़के नौकरी देने वाले भी पैदा करो जो अपना लघु उद्योग लगाएं, अपनी फैक्ट्री लगाएं। साबुन, कपड़ा, जूता, दिया सिलाई, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये लड़के अपने हाथ से बना सकें। ऐसा काम करो। ये लोकदल की अवधारणा है। लोकदल ये चाहता है, हम संगठन मजबूत करना चाहते हैं। 14 राज्यों में हमारी इकाई बन चुकी है, हम उसको और मजबूत करना चाहते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि जिस ताकत के साथ आज अब इस मंडलीय सम्मेलन में उपस्थित हुए हो, जिस ताकत के साथ आपने मुन्नालाल दिनकर और मेरा हौसला बढ़ाया है, आप इसी तरह हौसला बढ़ाते रहो। हम चौधरी चरण सिंह और बाबा भीमराव अम्बेडकर के लोकदल को एक दिन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये भी हम आपसे वादा करते हैं। आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे जिसके लिए कोई नहीं लड़ रहा। अभी मुझे पता लगा, दिनकर जी ने बताया कि यहाँ एक फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन ले ली गई और कितने ही साल से मुआवजा नहीं दिया गया। दिनकर जी, मुझको इसका सारा प्रारूप लिखित में चाहिए। मैं जयंत चौधरी की एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को दिलाऊंगा और आज आपसे वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूंगा और इन किसानों के मुआवजे के बारे में बात करूंगा कि इन किसानों
किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी जमीनें ले ली गई और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। हम उनके साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो उनके बीच में भी जाएंगे, जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो जयंत चौधरी की चिट्ठी भी लिखवाऊंगा। मैं आपसे बात कहने आया हूँ, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि संगठन में शक्ति है। बाबा साहब कहते थे ना, एकता में शक्ति है। तो संगठित रहो, एकत्रित रहो, शिक्षित बनो, और शिक्षित बनोगे तो रोजगार भी मिलेंगे, तुम्हारा कब्जा भी होगा। यही चौधरी चरण सिंह कहते थे। इन चीजों को आगे बढ़ाओ, लोक दल को ताकत दो, और अपने जो नेता बैठे हैं स्टेज पर, इनको ताकत दो। जब इनकी ताकत बढ़ेगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, आवाज सुनी जाएगी। लखनऊ और दिल्ली में आपकी बात सुनी जाएगी। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं, हम सरकार में हैं, हम एनडीए में हैं। हमारे अनिल कुमार जो दलित समाज से हैं, मंत्री बनाए जयंत चौधरी को। हम जयंत चौधरी दिल्ली में मंत्री हैं। हम कोई भी किसानों का, नौजवानों का कोई मसला होगा, हमें कोई झिझक नहीं है। हम सरकार से बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और सरकार में आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका और तमाम साथियों का, और यहाँ पर मंडल के सभी जिलाध्यक्षों का, जिन जिलाध्यक्षों ने यहाँ शिरकत की है, जिनके साथी यहाँ आए हैं, जो माताएं बहनें महिलाएं यहाँ आई हैं, मैं उन सब का, और फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुल्लाराज दिनकर बहुत शानदार और समझदार नौजवान है। इसकी चिंता मत करना, मैं इसके साथ हूँ। बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, बहुत शानदार समझदार नौजवान है, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोक दल में इसे भी उत्तर प्रदेश का पद दिया हुआ, और जिम्मेदारी लगा देंगे। आप इसी तरह संगठित होकर काम करते रहो, और मैं अपने तमाम नेताओं को, जो मंडल के पदाधिकारी हैं, जो मंडल के अध्यक्ष से लेके महामंत्री जो मनोज के पदाधिकारी हैं, उन सबका साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सबको इकट्ठित करके मेरी बात कहने का मौका मिला। वक्त वक्त पर हम आपके बीच जाते रहेंगे। हम गरीब की, किसान की, बेरोजगारी की, नौजवान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम ताकत उन लोगों को देंगे जिनके पास ताकत नहीं है, उनकी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। राष्ट्रीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय लोकतंत्र। माननीय श्री त्रिलोक त्यागी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री त्रिलोक त्यागी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री नरेंद्र सिंह खजूरी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री रामकृष्ण पटेल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री मुन्ना लाल दिनकर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Yeah.